नंदनी अपनी फैमिली का सच जान करके बहुत ज़्यादा रो रही होती है, लेकिन रक्षा वो उसे शांत करने में लगी हुई होती है। एंड जब थोड़ी देर बाद नंदनी थोड़ा शांत हो जाती है, तब रक्षा उसे बोलती है, मैं यहाँ रह तो जाती हूँ, लेकिन रह नहीं सकती, मुझे जाना पड़ेगा। तो नंदनी भी उसकी बात समझती है, सुनती है और कहती है, तुम प्लीज़ अपना ख्याल रखना। रक्षा बोलती है, फिक्र मत करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा, ट्रस्ट मी, ओके। रक्षा ये सब कुछ नंदनी की आंखों में आंखें डाल के बोल रही थी। एंड नंदनी को भी रक्षा पे पूरा भरोसा था, इसलिए वो वह सवाल नहीं पूछती है। और रक्षा उस रूम से बाहर आ जाती है। रक्षा के पीछे पीछे काव्या भी बाहर आती है, क्योंकि रक्षा ने उसे इशारा किया होता है। काव्या बाहर आती है और बोलती है, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तो रक्षा बोलती है, क्या तुम नंदनी का ध्यान रखोगी? हाँ, ये कोई पूछने की बात है? वेल, मैं तुम्हें इतना कोई लाइक नहीं करती। जब तक मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी बहन हो, मुझे मेरी बहन से प्यार था, बट अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुमसे तुमसे मैं क्या रिश्ता मानूँ अपना। डोंट माइंड मी। रक्षा बोलती है, डोंट वरी, ठीक है, आपको जैसा भी ठीक लगे आप वैसे बिहेव कर सकते हो मेरे साथ में, बट एक बात है मुझे आपसे कहनी है, आपको वो बात बतानी है। तो काव्या बोलती है, बोलो। तो उस वक्त रक्षा काव्या को एक ऐसा सच बताती है कि वो सुन के काव्या शॉक हो जाती है, क्योंकि रक्षा कहती है, मैंने नंदिनी को पूरा सच नहीं बताया। तो काव्या बोलती है, क्या मतलब तुम्हारा? उसकी फैमिली के बारे में वो पूरा सच नहीं था। उसकी फैमिली, वो जो भी कहानी थी पूरी सच थी, लेकिन उसकी फैमिली वो जानबूझ के नहीं कर रही थी, अपनी खुद की विल से नहीं कर रही थी। उनको लग रहा था कि वो अपने विल से कर रही हैं, बट वो उनकी खुद की इच्छा नहीं थी। काव्या वो लाइक क्या कहना चाहती हूँ, तब रक्षा से पूरी बात बताती है, जो कि हम अभी नहीं बाद में जानेंगे। वेल, काव्या बोलती है, तुमने ये बात नंदिनी को क्यों नहीं बताई? तो रक्षा बोलती है, नंदिनी को बताती तो वो अपने रूम से बाहर निकलने की कोशिश करती, इसलिए मैंने आधा सच बताया ताकि वो कमरे से बाहर ना आए। तुम पागल हो क्या? कमरे से बाहर ना आए इसलिए तुमने ऐसा बोला? अक्षय बोलती है, हाँ, अगर वो भी परेशान रहेगी, मुझे पता है मुझसे हट कर रही हूँ पूरा सच ना बता करके, लेकिन अगर वो बाहर आई तो वो सबको हर्ट करेगी, अनजाने में सही पर करेगी। तुम जानती भी नहीं हो कितना सब कुछ प्लान हो चुका है। नन्ही को सिर्फ मारा नहीं जाएगा, तड़पाया जाएगा। वो ऐसे काम करेगी जो वो करना बिल्कुल भी नहीं चाहती, और वो करके कैसा फील होता है ना, वो मुझे पता है। इट्स फील लाइक यू वांट टू बी डेड बट यू कांट। वो सफोकेटिंग फीलिंग है ना, वो मुझे पता है। तो प्लीज़, अगर अपनी फ्रेंड की भलाई चाहती हो तो उसे भी सच मत बताना। मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया ताकि आप उसे बता सको कि उसकी फैमिली, राइट? हाँ, समझ गई तुम्हारी बात में। रक्षा बीच में वो पूरी बात नहीं बोलती है, एंड काव्य बोलते ठीक है, और मैं ये सिर्फ अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए कर रही हूँ। पता है मुझे और कुछ चाहिए भी नहीं। ख्याल रखना उसका, तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसका ध्यान रखना मेरा फ़र्ज़ बनता है। तो मुझे ये बात तुमसे जानने की नहीं है कि मैं उसका ध्यान रखूँ कि ना रखूँ, मैं उसका ध्यान रख लूँगी। तुम जाओ अपना काम करो। भले ही रक्षा थोड़ा रूड बिहेव कर रही थी, लेकिन उसकी भी फिक्र कर रही थी। जब रक्षा वहाँ चली जाती है तो काव्या अपने मन में बोलती है, अपना भी ख्याल रखना। लेकिन रक्षा तब तक वहाँ से जा चुकी होती है, एंड जो हमारी काव्या थी वो बस सोचती है कि मैं उससे ये बात भूल क्यों नहीं पाई, एंड मैं उसे रूड बिहेव क्यों करती हूँ। आई डोंट नो यार, मे बी शायद मुझे ये पता है कि वो मेरी बहन है इसलिए, एंड मम्मा शायद सही बोल रही थी, मुझे वो चीज़ इम्पेक्ट कर रही है। उसका पास्ट जो भी उसने
किया। उसकी गलती नहीं थी। उस हालातों में उसके पास कोई और ऑप्शन था भी नहीं, या फिर बोल सकते हैं कि उसे सही गलत कोई बताने वाला था ही नहीं। फिर भी वो इतनी बुरी नहीं बनी। कुछ बुराइयां तो होती ही हर एक इंसान में, एंड वो सारी चीज़ें रक्षा ऑलरेडी फेस कर चुकी है, तो वो जानती है अब क्या सही है क्या गलत है। और अभी मेरे फ्रेंड को मेरी ज़रूरत है, तो मुझे जाना चाहिए। ऐसा बोली काव्य रूम चली जाती है, एंड वो जा कर के देखती है नंदिनी अब भी रो रही होती है। नंदिनी को हक करती है और बोलती है, तू शांत हो जा, सब ठीक हो जाएगा, तो फिक्र मत कर। तो बोलती है, क्या ठीक हो जाएगा? आई कांट बिलीव दैट मेरी फैमिली। काव्य बोलती है, मुझे पता है, पर तू प्लीज़ अपने आप को संभाल, प्लीज़। तू चाहती नहीं क्या कि सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ? तो नंदिनी बोलती है, चाहती हूँ, बट सब कुछ ठीक होने के बाद में भी क्या? मेरी फैमिली, उसका क्या? उसके बाद में क्या होगा? तो काव्य बोलती है, तो उन सब के बारे में मत सोचे, सब ठीक हो जाएगा। एंड तू प्रे करना गौर से कि वो सब कुछ ठीक कर दे। तेरी बात भी सही है। काव्य से बोल के बट पे लेट जाती है, एंड अभी उसकी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं। काव्य जानती है कि वो कितना भी कर ले, लेकिन कुछ भी बोल कर कि वो नंदिनी को शांत तो नहीं कर सकती। फैमिली से जो प्यार होता है ना, वो एक अलग किस्म का प्यार होता है। इसीलिए काव्या सिर्फ नंदिनी को शांत कर रही होती है, कोशिश कर रही होती है किसी भी तरीके से वो बस सो जाए। बट धीरे धीरे करके नंदिनी को भी नींद आने लगती है, एंड नंदिनी सो जाती है। 6 से नंदिनी सोती है, काव्या अपने रूम में चली जाती है, एंड सोच रही होती है सबके बारे में कि मेरी लाइफ में चल क्या रहा है, मैं करना क्या चाहती हूँ। वो बस ये सब कुछ सोच रही होती है, क्योंकि भले ही वो रक्षा और नंदिनी की तरह नहीं थी, उसके पास कोई पावर्स नहीं थी, लेकिन इन सब के बीच में वो तो थी ना। वो नंदिनी की बेस्ट फ्रेंड थी, एंड रक्षा उसकी बहन थी। वो बस सोच रही थी कि उसकी लाइफ कितनी नॉर्मल चल रही थी। वो लेजी सी अपने फ्रेंड के साथ मस्ती करती थी, उसके फ्रेंड उसे मतलब तंग करते थे, सब कुछ कितना सही था। एंड सडनली सब कुछ, वो बस सोच रही थी इन सब के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, अपने फ्रेंड के साथ में टाइम स्पेंड किया था, रक्षा के साथ में जो टाइम स्पेंड किया था। उस वक्त जो हंस रहे थे वो लोग, हर एक पल उसके आंखों के सामने आ रहा था। और सडनली वो खड़ी हो जाती, सोचते कि मैं ये सब कुछ क्यों सोच रही हूँ। वैसे भी वो दोनों मेरे साथ में तो हैं, एंड बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा, एंड फिर से हम तीनों वापस मस्ती करेंगे। बट ये खालीपन सा क्यों फील हो रहा है मुझे? ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये सब कुछ बस कुछ दिनों के लिए है, एंड फिर मैं अपने फ्रेंड से कभी मिल ही नहीं पाऊँगी। ये फीलिंग ना बहुत बुरी है। आई डोंट नो मैं क्या करूँ इस वक्त। वो सब कुछ सोच रही होती है, एंड वहाँ रक्षा वो कहीं तो जाती है, वो एक डीप जंगल के अंदर जाती है, एंड वो जंगल दूसरा था जहाँ पे वो जाती थी, उससे अलग था। वो बीच बीच में कुछ बंजर गाँव पे आ रहे थे जहाँ पर कोई भी नहीं रहता था। वो वहाँ जा रही थी, एंड कुछ तो कर रही थी, उस गाँव में जाकर के रहती थी ऐसे गाँव में जिसमें कोई भी नहीं था। उस गाँव के अंदर कुछ देर रुकती थी, उस घर के अंदर जहाँ पर कोई भी नहीं है, हर एक घर के अंदर जाती थी, एंड कुछ स्पेल पढ़ती थी, एंड उसके हाथों में कुछ ब्लैक कलर का स्मोक आता था, उसकी आइस रेड हो जाती थी, एंड सडनली वो बैठ जाती थी। इट्स फील लाइक वो बहुत ज़्यादा थक गई है। चेहरे पे हमेशा मास्क होता था, जैसे मास्क निकालती थी तो उसकी बॉडी पे हर जगह एक ब्लैक कलर का स्मोक आकर के चिपकने लग जाता। वो देखती है, एंड वो फील कर पा रही होती है, तो वो बस वापस मास्क लगा लेती। उस वक्त रक्षा अपनी जैकेट निकालती है। फिर नंदिनी और रक्षा जिस वक्त एक दूसरे के क्लोज आए थे, उस वक्त अंधेरा था उस रूम में, इसलिए नंदिनी नहीं देख पाई थी
कि रक्षा के हाथों पे हल्का सा बैक पे एक ब्लैक कलर का डीप मार्क है। वो मार्क बहुत अलग था। रक्षा को उसमें बहुत पेन होता था, बट वो उसे बस देखती कि ये जो ब्लैक मार्क था वो बढ़ गया था। वो समझ जाती है, में क्लिक करता है और कहती है वक्त आ गया है फिर सब कुछ ख़त्म करने का, हमेशा के लिए। मुझे नहीं पता इसकी शुरुआत दोबारा कब होगी, लेकिन जब भी होगी तब मैं वहाँ होंगी उसे शांत करने के लिए। अपनी आंखें बंद करती है और अपना जैकेट पहन लेती है एंड फिर से वो आगे की ओर बढ़ने लग जाती है। उसे वो पूरा दिन यही काम करने में गुजर जाता है, अलग अलग जगह जा कर के कुछ ब्लैक स्मोक अपने अंदर समा करने का काम। यह सब कुछ काम हो जाने के बाद में रक्षा वो सो टायर्ड, वो थक गई थी। उसकी बॉडी उतना झेल नहीं पा रही थी जितना उसने ले चुकी थी। इसलिए उस एक आखिरी गांव में वो वहीं पे लेट जाती है एंड चुपचाप सो जाती है। कुछ घंटों बाद में रक्षा की आंखें खुलती है क्योंकि उसके कानों में एक शोर आता है, एक शोर जो कि बहुत अजीब था, कुछ लोगों के मंत्र चैंट करने का। वो अपनी आंखें खोलती है एंड देखती है कि जिस घर के अंदर वो थी उस घर के आसपास बहुत सारी मशाल जल रही थी। हर जगह रोशनी थी उस घर के आसपास। उस घर के अंदर नहीं थी लेकिन उस घर के आसपास थी। एंड रक्षा वो जो मंत्र पढ़े जा रहे थे वो सब कुछ सुन पा रही थी एंड वो बाहर आती है। रक्षा इस वक्त पूरी अलग मूड में थी। जब वो नंदनी के साथ में होती थी, नंदनी के आसपास भी कुछ कर रही होती थी, तब वो उसका एक थोड़ा बिहेवियर अलग होता था। वो दिखाती थी कि वो एक हद में सब कुछ कर रही है, एक लिमिटेशन होती थी सब कुछ करने की। लेकिन अभी रक्षा को आइडिया भी नहीं था कि वो यहाँ पे अकेली नहीं है, यहाँ पे नंदिनी भी है। उसे उस बात का आइडिया नहीं होता क्योंकि उसने ही नंदिनी का ऑरा कम किया था, जिसके कारण वो उसे डिटेक्ट नहीं कर पाती। वो जैसे बाहर जाती है उन लोगों को देखती है। रक्षा उन्हें एक भी वार्निंग नहीं देती। वो देख चुकी होती है कि आसपास वो सारे नॉर्मल पीपल थे, नॉर्मल बट नॉट सो नॉर्मल, मतलब उनके पास में सिद्धियाँ थी। बोल सकते हैं कि वो सब वही लोग थे जो कि चाहते थे कि डेविल्स इस दुनिया के अंदर आए। एंड ये चीज़ रक्षा जानती थी। रक्षा कुछ भी नहीं बोलती है, नहीं उन्हें कोई वार्निंग देती है। वो बस शांत खड़ी होती है वहाँ पे। वो सब लोग मंत्र पढ़ रहे होते हैं एंड ट्राई कर रहे होते हैं रक्षा को काबू करने की। बट शायद ये बात उनमें से किसी को भी नहीं पता कि रक्षा को जितना वो कमज़ोर समझ रहे हैं उतनी वो है नहीं। वो कितनी पावरफुल है उनको आइडिया भी नहीं था। उनके कुछ मंत्र पढ़ने से रक्षा में काबू में आ जाए ये उनका सिर्फ सपना हो सकता था। हकीकत में तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। रक्षा शांति से खड़ी होती है, उन लोगों की तरफ देखती है। वो लोग मंत्र पढ़े जा रहे थे। रक्षा की रेड आई देख कर भी वो घबराए नहीं थे। उनके लिए वो चीज़ बहुत नॉर्मल थी एंड उन सबको पता था कि रक्षा कितनी ज़्यादा कमज़ोर है, इतनी कि उन्होंने उस गांव का बैरियर भी इजीली क्रॉस कर लिया था। उस गांव का जो बैरियर था वो इतना स्ट्रॉन्ग था, वो किसी डेविल को आर पार नहीं जाने देता था। लेकिन एक दिक्कत थी कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्पिरिट को वो आराम से उसके आर पार हो सकता था। लेकिन वो एक चीज़ भूल गए थे कि उस बैरियर के आर पार बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर भी जा सकती है। वो लोग फिर भी मंत्र पढ़े जा रहे थे। रक्षा को उस मंत्र से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा था, उसके लिए वो कुछ भी नहीं था। रक्षा बस अब उस मंत्र से इरिटेट हो रही होती है। वो बस अपनी एक फिंगर को हवा में उठाती है, उन लोगों की तरफ पॉइंट करती है एंड एक छोटी सी बोल सकता है ना, हल्का सा अपने हाथ को आगे की तरफ मूव करती है एंड सडनली उनमें से एक आदमी गिर जाता है।
रक्षा देखती कि क्या काम करा, लाइक वो वहाँ पे खड़ी खड़ी एक्सपेरिमेंट कर रही थी। रक्षा जाती है एंड उस आदमी की तरफ देखती है। उसने कुछ कपड़े पहने हुए थे लाइक ब्लैक कलर के, सम काइंड ऑफ दैट। तो रक्षा देखती है एंड उसके जो ऊपर कपड़े पहने हुए, उसने शर्ट पहनी हुई थी, उसे वो हल्का सा साइड करती है, देखती है। वर्किंग। उसकी जो छाती थी उस पर एक मतलब ब्लैक कलर का डॉट सा बन गया था, बहुत छोटा था, लेकिन रक्षा वो देख लेती, बोलती है काम तो कर रहा है, इसके सांस चल रही है क्या? नहीं गया है तो। वो ऐसे बोल कर खड़ी हो जाती है। उसके आसपास के जो लोग होते हैं वो देखते हैं कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब एक ही हो सकता है कि ये हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसकी न चाल पे फ़र्क पड़ा न बोलने के ढंग से। रक्षा की तरफ देखते हैं। रक्षा की जो आइज़ थी उस वक्त बहुत ज़्यादा डेंजरस थी, क्योंकि वो नॉर्मल थी, ना रेड थी ना ब्लैक थी, बिल्कुल नॉर्मल थी। रक्षा की नॉर्मल आइज़ उसे देख करके वो लोग डर गए थे। इवन इतना डर गए थे कि वहाँ से वो 1 इंच भी नहीं हिल पा रहे थे। 2 तरह के डर होते हैं, एक ऐसा डर जिस डर के मारे इंसान भाग जाता है, एक ऐसा डर जिसके मारे इंसान मूव भी नहीं कर पाता, ना उसके हाथ हिलते थे ना पाँव हिलते थे। वो चाहते थे कि वहाँ से वो भाग जाए, बट लाइक वो हिल नहीं पा रहे थे, उनके हाथ पाँव जाम हो गए थे। वो ट्राई कर रहे थे हिलने का, पर रक्षा की आंखें देख करके उनसे हिला नहीं जाता। रक्षा ने अपने सर को हल्का सा टिल्ट किया हुआ था। रक्षा उन लोगों की तरफ से देखती है। वो अपने दोनों हाथों को हवा में उठाती है एंड एक दूसरे के हाथों से मिला देती है, सडनली मिला देती है, जैसे हम क्लैप करते हैं लाइक दैट, जैसे ऐसे करती है। वो सभी लोग बस चीखते हैं, इतना चीखते हैं कि वहाँ मंत्रों की नहीं, उस पूरे के पूरे गांव में उन चीखों की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि कोई भी इंसान डर जाता उन चीखों से। वो सब लोग दर्द में कांप रहे थे। रक्षा बोलती है, कहाँ है तुम्हारा गुरुजी? हाँ तुम लोग गुरुजी बोलते हो ना, कहाँ है तुम्हारे गुरुजी, बताओ मुझे। वो लोग बोलते हैं, क्या करना है तुम्हें? मारना है उसे और क्या करना है? हाँ? वो लोग कुछ नहीं बोल पाए थे। ये शब्द बहुत मुश्किल से उनमें से एक ने बोल पाया था। रक्षा उसे जाने देती है, छोड़ देती है एंड बोलती है, बताओ वरना इन सबको मैं यहाँ मार दूंगी। तो वो बोलता है, नहीं बताऊंगा, मारना है तो मार दो। रक्षा बोलती ठीक है। वो अपना हाथ हवा में मूव करती है एंड वो देखती है कि उस आदमी के सारे जो ऑर्गन्स थे उसके शरीर से बाहर निकल रहे थे। बहुत इजीली गिर गए थे वो लोग एंड जो उसके साथी थे वो देख कर डर जाते हैं। कुछ को तो वोमिटिंग भी आ जाती है, क्योंकि ये सीन देखना नॉर्मल नहीं था। किसी इंसान की ऑर्गन उसके बॉडी से बाहर आ जाना ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। लेकिन रक्षा उन लोगों को देख रही थी और कहती है, पहली बार तो नहीं देखा नहीं है, हाँ ना? या फिर पहली बार देखा है? तो वो लोग कुछ भी नहीं बोलते हैं, कुछ भी नहीं, वो सीधे खड़े हो जाते हैं। अब रक्षा उन लोग की तरफ देखती है एंड अब वो कुछ बोलती है, सम काइंड ऑफ मंत्र। जैसे वो कहती है वो सभी लोग सीधे खड़े हो जाते हैं, स्ट्रेट, ना एक इंच मूव कर रहे होते हैं ना कुछ बोल रहे होते हैं। रक्षा उन्हें बोलती है बैठ जाओ, वो सब बैठ जाते हैं। वो कहती है खड़े हो जाओ, वो सब खड़े हो जाते हैं। वो कहती है, तुम्हारा गुरु जी है, उसके पास मुझे ले जाओ। वो सब लोग चलने लग जाते हैं। फिर वो लोग जा रहे होते हैं, रक्षा उनके पीछे पीछे जा रही होती है। इतने में ही रक्षा उनको बोलती है, रुको। तो वो लोग रुक जाते हैं। रक्षा पीछे मुड़ती है एंड वो पेड़ के पीछे देखती है कि नंदिनी वहीं पे है। वो जान चुकी थी कि नंदिनी ने यहाँ पे जो भी हुआ सब कुछ देखा, उसे सब कुछ अच्छा नहीं लगता। ये वो नहीं चाहती कि नंदिनी उसका ऐसा रूप भी देखे, वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। नंदिनी उस पेड़ से बाहर आ जाती है, रक्षा की तरफ देखती है और कहती है,
ये सब क्या था रक्षा? रक्षा बोलती है, आई नो, आपको अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं लगा? लोगों को मारना क्या किसको अच्छा लगता है? भाग लो, लोगों को मार रही हो तुम। रक्षा बोलती है, मैंने किसी इनोसेंट इंसान को नहीं मारा। तो भी तुम किसी इंसान की जान ले रही हो। तुम उन डेविल्स की तरह नहीं हो, तुम अलग हो रक्षा। तुम इंसानों की जान ही ले सकती। अगर मैंने जान नहीं ली ना तो वो सबको मार देंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? रक्षा अपना मास्क निकालती है, अपना फेस दिखाती है, अपने सिर को हल्का सा टिल्ट करती है और बोलती है, नंदिनी, तुम नहीं समझ रही हो ये लोग कितने डेंजरस हैं। कल जब रक्षा से बोल रही होती है, नंदिनी पीछे की तरफ जाने लगती है। तो रक्षा बोलती है, क्या हुआ? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? ये लोग बहुत डेंजरस हैं, सबको मार देंगे। तो नंदिनी बोलती है, रक्षा तुम्हें क्या हो रहा है? तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो? प्लीज अभी ये मत करो, मुझे डर लग रहा है। देखा, कहा था ना तुम्हें मुझसे डर लगेगा। मुझे पता था मुझे डर लगेगा, इसलिए बोला था यहाँ मत आओ। बट नहीं, तुम मेरे पीछे आना है। मेरे पीछे क्यों आई? क्योंकि मैंने तुम्हारी और खाला की थोड़ी सी बात सुन ली थी। तुमने मेरी फैमिली को सब कुछ नहीं बताया ना। मेरे फैमिली के बारे में कुछ तो गलत बताया था। मुझे सच जानना था, इसलिए मैं आई थी। रक्षा बोलती, नंदनी, तुमने नहीं आना चाहिए था, बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। रक्षा, तुम क्या कर रही हो? कुछ भी तो नहीं। नंदिनी पीछे की तरफ जाती जा रही थी एंड रक्षा उसके आगे आ रही थी। रक्षा उसके दोनों गालों को अपने हाथों में होल्ड करती और कहती है, प्लीज गो होम। अब वो नॉर्मली बोलती है। तो रक्षा बोलती है, सॉरी नंदिनी बोलती है, तुम मुझसे इस तरीके से बातें क्यों कर रही थी? तो रक्षा बोलती है, प्लीज घर जाओ, यहाँ दोबारा मत आना। पर क्यों? तुम बताओगी ये सब कुछ क्या हो रहा है? नंदिनी, तुम कुछ भी नहीं जानती, कुछ भी नहीं। प्लीज ट्रस्ट मी। तुम्हारी लाइफ में मैं कोई दुख नहीं रहने दूंगी। तुम्हें जो कुछ भी हर्ट करेगा मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, ख़त्म कर दूंगी। उसके लिए प्लीज़ मुझे थोड़ा सा टाइम दो एंड आई प्रॉमिस आफ्टर दैट मैं किसी इंसान को तो कभी भी हर्ट नहीं करूँगी। आई मीन मारूंगी नहीं। अगर नॉर्मल लाइफ में कभी कुछ हुआ तो उसकी मैं बोल नहीं सकती, राइट? हमारी नॉर्मल लाइफ होगी, मैं तुम सब लोग खुश रहेंगे। क्या बोलना चाह रही हो? तुम करने वाली क्यों रक्षा? नंदिनी, वो फिर से इसी टोन में आ जाती है। नंदिनी बोलती, ओके प्लीज़ बी नॉर्मल, ऐसे बात मत करो मुझसे। पर क्यों नंदिनी, क्या हुआ? डर लग रहा है? अब रक्षा अपना वो कलर चेंज करती है एंड उसे गुस्से में देखती है और बोलती है, डर लग रहा है क्या? रक्षा प्लीज से बात मत करो, मुझे सच में डर लग रहा है। तो रक्षा बोलती है, तो कहा था ना हम नहीं आना। घर जाओ नंदिनी, घर जाओ, घर जाओ। तो नंदिनी बोलती, ठीक है मैं जा रही हूँ, पर तुम ऐसे बातें मत करो मुझसे। ठीक है, तुम घर जाओ, मैं नहीं करूँगी बातें ऐसे। घर जाओ, वापस आऊँगी ना तब हम लोग बातें करेंगे। अभी तुम घर जाओ, समझ में आया? ये तीसरी बार रक्षा अपनी वॉइस टोन चेंज कर दी और जब भी चेंज होती थी तो वो काफ़ी डेंजरस होती थी एंड नंदनी को इस बात का एहसास था, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। वो जानती थी कि इस वक्त वो रक्षा की हेल्प करने की कोशिश करे तो वो करने नहीं देगी। वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो हेल्पलेसली जाकर के इस रूम में बैठ जाती है एंड सोच रही होती है। अपने सिर को पकड़ा हुआ था उसने। तभी वहाँ पे काव्या आती है, उसे खाना डालती है और बोलती है, ले खाना खा ले, तू परेशान क्यों लग रही है मुझे? तो नंदिनी बोलती है, तू 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 जानती है क्या रक्षा को क्या हुआ है? क्या हुआ है क्या? नॉर्मल तो है वो? नहीं यार, बहुत अजीब तरीके से बात कर रही थी। बात कर रही थी? वो ये आई थी क्या? नहीं। तो फिर 2 बार गई थी। क्यों, तू पागल है क्या?
तो काव्या की बात सुन के रक्षा बोलती है, वो मुझे जानना था, पूरा सच जानना था मुझे। पूरा सच? कैसा सच? फैमिली के बारे में? तुझे कैसे पता इन सब के बारे में? उसने बताया? नहीं, तुम दोनों की बातें सुनी थी मैंने। तो काव्या बोलती है, ठीक है, तुझे जानना है ना, मैं बताती हूँ। ठीक है, तुझे जानना था, मुझसे पूछ लेते उसके पीछे क्यों गई तू? मुझे नहीं पता तू जवाब देगी कि नहीं, इसलिए मैंने उसके पीछे ना सही समझा कि वो जवाब देगी ना, मैं पूछूंगी तो वो जवाब देगी। तो काव्या पूछती है, हुआ क्या? तो नंदनी सबको बताती है डिटेल में, हर एक चीज़, मारना, उसका उस तरीके से बात करना, वॉइस टोन चेंज करना। तो बोलती, क्या वो ठीक है? रक्षा कुछ हुआ तो नहीं? नहीं यार, वो तो ठीक थी, बट उसके बात करने के तरीके से मुझे डर लग रहा था। तुझे भी डर लग रहा था, पर क्यों? मुझे नहीं पता ना यार, आई डोंट नो सब यह कुछ क्या हो रहा है। एक्चुअल में सही बोल रही थी, मैं कुछ भी नहीं जानती। आई डोंट नो वाई हैव, मेरे पास ये पावर्स क्यों हैं जब मुझे इनके बारे में कुछ पता ही नहीं, तो ये है क्यों? तो वो बोलती है, तेरी बात सही है, बट तुझे अपनी फैमिली के बारे में जाना था ना, तो सुन, तेरी फैमिली उस दिन से उस आदमी के वश में थी। जिस दिन तेरे डैड उस आदमी से मिले थे, उन्हें एहसास भी नहीं हुआ था, वो धीरे धीरे कैसे उनके जहन में अपनी बातें इस तरीके से डाल देते जैसे कि ये कुछ भी ना हो, एक नॉर्मल थिंग हो। एंड तेरी फैमिली को भी लग रहा था कि हाँ, वो चीज़ वही चाहती है। तो इन शॉर्ट, तेरी फैमिली जो भी तेरे साथ में कर रही थी, या फिर यह बोल सकते हैं कि तेरे सिबलिंग्स होंगे वो लोग, तो जो भी इस दुनिया में है ही नहीं, उन लोगों के साथ में भी वो सब कुछ कर रही थी, बट हो सकते हैं कि विल थी भी और नहीं भी। उन्हें लगा था कि हाँ, वो उन्हें खुद की इच्छा है, लेकिन उनकी इच्छा नहीं थी वो। तू समझ रही है ना? तो वो बोलती है, तो क्या सिर्फ यही सच था? हाँ, तेरी फैमिली तुझसे बहुत प्यार करती है, और शायद उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं है कि वो हाथ कितना गलत कर रही हैं। और मुझे बताया था रक्षा ने कि जब से कुछ ख़त्म हो जाएगा, तो तेरी फैमिली के ऊपर जो भी था, जो भी वश वश था उनके ऊपर, वो हट जाएगा एंड वो नॉर्मल हो जाएंगे। बट रक्षा ने तो कहा था कि वो लोग पागल हो जाएंगे, लाइक मेंटल प्रॉब्लम टाइप। हाँ, क्योंकि उन्हें डिप्रेशन हो जाएगा ना, कि उन्होंने अपनी बेटी के साथ में ऐसा करने की कोशिश करी। तो काव्या के पास उनके नजर थोड़ा कन्फ्यूज होती, बोलते तेरा मतलब क्या है? तो बोलते, तू एक बार सोच ना, खुद उनकी जगह पे अपने आप को रखे, कि तू अपने एक फैमिली मेम्बर को जिसे तू बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बहुत सालों से उसके साथ में है, एंड तूने उसे हार्म करने की कोशिश करी। भले ही तेरी इच्छा ना हो उसके अंदर, क्या तुझे बुरा फील नहीं होगा? तुझे ऐसा फील नहीं होगा कि दोबारा भी उस इंसान को हर्ट कर सकती है? तेरी बात सही है, बट मुझे समझ में तू क्या बोलना चाह रही है। अगर खुद सोचना, जो उनके जहन में इतने सालों से बसा हुआ था, तो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होंगे वो, बट इवेंचुअली वो ठीक हो जाएंगे, तुझे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। सच में वो ठीक हो जाएंगे। हाँ नंदिनी, वो ठीक हो जाएंगे। तो काव्या एंड नंदिनी एक दूसरे को हक कर लेता है, बोलता है, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, बट मुझे ये नहीं पता कि रक्षा करने वाली क्या है, और सब कुछ ठीक होगा तो होगा कैसे? क्या उसने जो कहानी सुनाई थी विष्णु की, क्या उससे कैसा कुछ शांत होगा, या फिर इस बार कुछ बड़ा होगा? क्योंकि ये छोटा मोटा खेल ही लग रहा, इतने सालों से सब कुछ चल रहा था उस गांव के अंदर, वो लोग भी दोबारा वो सब कुछ कर सकते थे, लेकिन वो लोग नहीं कर पाए। कुछ तो होगा ना जो उन्हें ये सब कुछ करने से रोक रहा होगा। कुछ तो ऐसी चीज़ होगी जो सिर्फ रक्षा कर सकती है और कोई भी नहीं, या फिर तू कर सकती है। आई डोंट नो। रक्षा कुछ तो बड़ा प्लान कर रही है, एंड शायद वो अकेली है उन सब में, वो सिर्फ अकेली है, साथ में कोई भी नहीं है उसके। बट कैसा था, क्या रक्षा सच में अकेली थी? वेल, यहाँ कह सकते हैं कि रक्षा अकेली थी भी और नहीं भी, क्योंकि रक्षा जो भी कर रही थी खुद से कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी एक आर्मी भी बना चुकी थी। वो जिन भी डेविल्स को मारती थी, फिर बोल सकते हैं कि जिन भी लोगों के अंदर से डेविल्स वाली पावर निकालती थी, वो खुद के अंदर ऑब्जर्व नहीं करती थी, वो बल्कि उन्हें एक बॉडी फॉर्म देती थी। उसके पास
बहुत तरह के पावर्स थे, उनमें से एक पावर यह थी कि वो डेविल्स की सोल को एक बॉडी शेप दे सकते थे, जिससे कि वो उसके साइड में लड़ सकते हैं, क्योंकि अकेली वो बहुत लोगों से तो नहीं लड़ सकती, कितना भी करे, बट उसकी बॉडी एक ह्यूमन बॉडी थी। एक टाइम पे वो भी शायद उन लोगों से हार जाए, तो उसके पास सिर्फ एक ही चीज़ थी कि उसे अपनी पूरी आर्मी बिल्ड करनी है। और उसने सिर्फ डेविल्स फॉर्म को ह्यूमन शेप दे करके उन्हें अपने साइड में नहीं किया था, बल्कि अब जैसे उसने, जो कि उस आदमी के चेले थे, हो सकता है कि उसके साथ में काम करते थे, उनके पास हड्डियाँ थी, उनका इस्तेमाल भी वो करने वाली थी। उसके पास में सिर्फ कुछ 4-5 लोग नहीं थे, उसके साथ में और भी बहुत लोग थे जिसको रक्षा ने ही कैप्चर किया था। और रक्षा ने उनको लाइक टॉय यूज़ करने लगी थी, बट हाँ उनका कोई गलत यूज़ नहीं करती थी वो जानती थी उसे इनका क्या करना है, वो हर एक चीज़ जानती थी और बस सही वक्त का वेट कर रही थी। और सही वक्त अब आ चुका था। उसे लगभग सुबह के 5 बज जाते हैं उस गांव से निकल कर के उसके गुरुजी तक के पहुंचने में। रक्षा वहाँ जब जाती है तो वो ये देखती है कि वहाँ नंदिनी की फैमिली ऑलरेडी है। वो देखती है, समझ जाती है कि ये लोग अभी यहाँ पे गार्ड्स बने हुए हैं और वो इन लोगों को हर्ट नहीं कर सकती, क्योंकि नंदिनी की फीलिंग इनसे जुड़ी हुई है। इसलिए वो एक छोटा सा प्लान करती है। वो जो भी अपनी आर्मी बना रखी होती है उसने, क्योंकि हर वक्त उसके साइड में होती है, लेकिन कुछ ही लोग उसे देख पाते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि वो जब चाहे तभी वो कुछ लोग उसे देख पाते हैं। वो अपने विल से चाहे तुम्हें दिखाए वरना ना दिखाए, हाँ बस जो ह्यूमन फॉर्म में थे, मतलब सच में ह्यूमन थे, वो जरूर दिखते थे। एंड अभी रक्षा ने जब को बुलाया भी नहीं था, तो रक्षा उन लोगों की तरफ देखती है, सोचती है कि कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो ट्राई करती है उन लोगों के ऊपर, उन लोगों को भी थोड़ा वश में करने की, बट वो जानती थी कि ये शायद पॉसिबल नहीं होगा, एंड होता भी ऐसा ही है। वो ट्राई करती है, बट वो जानती थी कि इनके ऊपर, मतलब इनको इस तरीके से मैनिपुलेट किया गया है और इनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ डाली गई है जिससे कि ये लोग उस चीज़ को इस तरीके से ले रहे हैं जैसे ये अपनी विल से कर रहे हो। इन लोगों की गलती नहीं है, बट रक्षा समझती है कि इस वक्त वो चाहे भी तो इनको यहाँ से हटा नहीं सकती। वो बहुत कुछ सोचते कि वो क्या करे कि इनको बिना हट करे या सामने से हटा दे। बहुत सोचने के बाद में वो डिसाइड करती है कि इन चेलों को तो वो जानते हैं ना, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वो 2 लोगों को बोलती है जा करके उन्हें बुलाने के लिए और कहने के लिए कि गुरुजी ने कुछ करने को कहा है। एक्चुअल में उसने उन लोगों को क्या कहा था वो हम अब देखेंगे। वो 2 आदमी जाते हैं बिल्कुल नॉर्मली, जैसे नॉर्मली वो रहते हैं, वो जाते हैं और पूरी नंदिनी की फैमिली से कहते हैं कि आप लोगों के लिए गुरुजी ने काम दिया है। तो कहता है कि हमारे लिए, हाँ आप लोगों के लिए, ठीक है बताओ क्या काम है। तो कहता है उसके लिए आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। तो कहता है ठीक है चलो। वो ने थोड़ा मतलब जिस जगह पे वो होता है, अलग उस मंदिर में होता है, मंदिर नहीं बोलेंगे उसे, वो मंदिर तो था नहीं जहाँ पर डेविल्स का पूजा था, वो मंदिर तो नहीं बोलेंगे। तो उस जगह से वो उसे दूसरी जगह पे ले जाते हैं, उससे मतलब ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर दूर, लगभग इतना दूर लेके जाते हैं। और वो लोग उन्हें कहते हैं इन सभी पेड़ों के आसपास आप लोग खड़े हो जाइए। तो वो लोग खड़े हो जाते हैं बिना कोई सवाल करे। नंदिनी की पूरी फैमिली उन पेड़ों की टच होकर ही खड़ी हो जाती है, एंड वो धीरे धीरे उनको रस्सी बांध देते हैं और जब खड़े होते हैं कुछ भी नहीं बोलते हैं। तो वो लोग बोलते हैं अब क्या करना है हम लोगों को। तो वो कहता है कि आपको ओम मंत्र का उच्चारण करना है। तो उन्हें ये थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि उन्होंने आज तक इस मंत्र का उच्चारण कभी भी नहीं किया था, लाइक डेविल्स को बुलाने के लिए ओम का, रियली। पर वो फिर भी कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद गुरुजी ने कुछ कहा है तो हमें करना ही होगा। वो कुछ देर तक वो सब कुछ करते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। एंड वो दोनों जो चेले होते हैं वो भी वहीं खड़े होते हैं उन्हीं के साथ में। ये रक्षा जानती थी कि उन लोगों की सेफ्टी भी ज़रूरी है। एंड बीच बीच में वो लोग उन्हें रुकने को बोल रहे थे, क्योंकि ऑफकोर्स वो लगातार बोल रहे थे तो उनकी एनर्जी ड्रेन हो रही थी।
एंड इससे कि कोई डिज़ी फील करे या फिर थक जाए, वो नहीं चाहते कि उनको कोई भी तकलीफ़ हो, इसलिए ऐसा कुछ हो रहा था। वेल रक्षा का प्लान सक्सेसफुल हो गया था, उन्होंने सामने से उन लोगों को हटा दिया था। अब रक्षा अपनी पूरी आर्मी के साथ में उस जगह पे चली जाती है। वो वहाँ जैसे कदम रखती है, उस आदमी को जो के अंदर बैठ करके उस मूर्ति के सामने अपनी आंखें बंद करके शांति से बैठा था, वो अपनी आंखें खोलता है और वो कहता है, इतनी ताकत और शक्ति मेरे दरबार पे कैसे आई। वो खड़ा हो जाता है, अपने चेलों की तरफ देखकर कहता है, यहाँ कोई है। तो कहते हैं कि हाँ, पर कौन? इतना ताकतवर तो हम में से कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। तो कहता है कि शायद शायद डेविल्स बाहर आ चुके हैं। ये तो सबसे स्ट्रॉन्ग डेविल्स की पावर है, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है कि डेविल किंग आ गए यहाँ पे। वो इतनी बातें ही कर रहे होते हैं, और इतने में ही वो लोग आवाज़ सुनते हैं। कुछ तो अजीब आवाज़ थी। वो लोग कहते हैं कि लगता है डेविल हमें बुला रहे हैं, शायद उन्हें जानना होगा कि उन्हें यहाँ पे किसने बुलाया। वो खुश होकर के बाहर जाते हैं और देखते हैं तो उनके सामने रक्षा खड़ी होती है। रक्षा की आंखों की तरफ वो देखते हैं और कहते हैं, तुम कौन हो? तुमने ऐसे कपड़े पहने हुए हैं, डेविल किंग तो तुम हो नहीं सकती, पर तुम में से ये शक्तियाँ मुझे महसूस कैसे हो रही फिर? रक्षा वाज लाइक, हाँ, तो मतलब मेरे मास्क पहनने के बाद उनमें कोई तो है जो मेरे अंदर के पावर्स को देख पा रहा है। स्ट्रॉन्गेस्ट थे आखिर में, आपके गुरुजी थे, देख ही पा रहे थे। तो वो कहती है, क्यों, यकीन नहीं हो रहा क्या कि इतना स्ट्रॉन्ग भी कोई हो सकता है? नहीं, पता है मुझे, हो सकता है, बट तुम में से इतनी पावर्स आ कैसे रही हैं? और तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम धरती पे बहुत सालों से हो, तो तुम्हें यहाँ पे किसने बुलाया? तो रक्षा कहती है, मुझे मुझे बुलाने की ज़रूरत नहीं है किसी को। एक्चुअल में बोला जाए तो तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ, मेरी वजह से। वो कैसे? हाँ, तुम्हारी स्वार्थी इच्छा की वजह से। इस पूरी दुनिया पे काबू करने की इच्छा थी है तुम्हारी, उसकी वजह से। तो कहता है, पहली चीज़, वो मेरी नहीं, मेरी गुरुजी की इच्छा थी, और उस इच्छा को पूरा करना मेरा फ़र्ज़ बनता है, और अब इसे मैं और मेरे शिष्य मिलके पूरा करेंगे। तो शिष्य नहीं, चेले बोलो। तो वो जो आदमी था वो हंसता और बोलता है, तुम्हें जो कहना है वो कह सकती हो, मेरे चेले, मेरे शिष्य, कुछ भी कह सकती हो, पर क्या तुम बताओगे कि तुम यहाँ पे कर क्या रही हो? और मैंने तुम्हें कभी भी नहीं बुलाया, तो फिर तुम यहाँ पे आई तो आई कैसे? तो कहते हुए, तुम्हारे गुरुजी ने जो पेड़ था, याद है, जिस पेड़ में उन्होंने वो गेट बनाया था जहाँ सब लोग आ सकते हैं डेविल्स, तुमने दूसरी जगह बनाया था वो गेट डेविल्स के आने के लिए, लेकिन गलती से एक बार वो गेट खुल गया था एंड वहीं से मैं आ गई। अब क्या करें, आना तो नहीं चाहिए था, लेकिन कुछ सेकंड्स के लिए वो खुला था एंड मेरा भी यहाँ पे आना हो गया, एंड मेरा आना तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ेगा। तो बोलते, क्या मतलब? मैं तुम्हें बर्बाद करने आई हूँ, तुम्हारा जो ये प्लान है ना, वो बर्बाद करने के लिए आई हूँ। तो वो कहते, तुम कर पाओगे ऐसा? सच में? डेविल किंग को जानती हो? हाँ, जानती हूँ, बाप है मेरा। ओह, तभी तुम में से इतनी स्ट्रॉन्ग पावर्स आ रही है। मानना पड़ेगा, जब तुम उसकी बेटी होकर के इतनी पावरफुल होगी तो वो कितना होगा। तो रक्षा स्माइल करती है और कहती है, थोड़ा मास्क निकाल देती है एंड उसे बोलती है, रियली मेरे बाप? तुम जानते भी हो उसकी किस्मत में लिखा हुआ है मेरे हाथों से मरना और उस साम्राज्य पे मेरा हक जमाना। पर अगर मैं यहाँ पे आ जाऊंगी तो वो अपने डेविल वर्ल्ड में खुश रहेगा राजा बन के, लेकिन अगर मैं वहाँ चली गई तो तुम समझो वो मेरा नौकर बन के रह जाएगा। इसलिए वो भी नहीं चाहता कि मैं दोबारा वहाँ जाऊँ। अब अगर तुम मुझे भेजना चाहते हो तो ट्राई कर सकते हो, शायद मेरा बाप तुम्हें मार दे। तो बोलता, क्या मतलब है तुम्हारा?
तो रक्षा स्माइल करते हुए बोलती है, हाँ मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने ना समझ हो गए, तुम भी नहीं समझ रहे। मैं मेरी दुनिया में से सबसे ताकतवर हूँ। तो वो आदमी बोलता, ओह तुम मैंने बुलाया, तो इस हिसाब से मैं तुम्हारा मालिक हुआ। रक्षा ये बात सुनते ही उसके एक चेलों में से जो साथ में खड़े थे उसकी गर्दन को मरोड़ देती है दूर से खड़े होकर के। जैसे वो आदमी गिरता है, वो जो गुरुजी थे वो चुप हो जाते हैं और कहते हैं, क्या करे हुए। रक्षा बोलती है, तुमने मुझे कहा कि तुम मेरे मालिक हो, तो बस तुम्हारे आसपास के लोग को मार रही हूँ, फिर तुम्हें। ऐसा करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या? नहीं, बट मैं कर दूंगी ना, फिर तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो आदमी कहता है, तुम जानती भी नहीं हो मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, करके दिखाओ, तब जानेंगे। रक्षा ने कह दिया होता है, पर रक्षा जानती थी कि ये आदमी इसके चेलों जितना कमज़ोर नहीं है। वो अपनी पावर्स भी यूज़ कर सकती है, लेकिन वो हो सकता है कि कुछ पॉइंट ऑफ सेकंड में से काम कर दे, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। इसलिए रक्षा उसे वार्न करने की कोशिश कर रही थी, डराने की कोशिश करती, लेकिन वो डर ही नहीं रहा था। वेल, वो भी तो विलन था आखिर में से स्टोरी का, तो कैसे जल्दी हार मान लेता। वो भी उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन रक्षा भी नहीं डरती है। वेल, दोनों का एकदम जोर शोर से मुकाबला चल रहा था। सुबह हो जाती है, दिन के 9 बज जाते हैं। गांव में से जो भी देखते डेविल थे वो आसपास आके खड़े हो चुके होते हैं। वो पूरी की पूरी जगह भर चुकी होती है लोगों से। रक्षा की जो आर्मी थी वो सबको दिख रही थी। वो लोग देखते और कहते हैं कि इसके साथ में इतने लोग, कुछ डेविल्स, ये सब कुछ कैसे। रक्षा अपनी आर्म्स को साइड में करती है एंड कुछ स्पेल पड़ती है। तो जो गुरुजी थे वो देखते बोलते हैं, अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश करी तो मैं अब ऐसा कुछ कर दूंगा जो तुम सहन नहीं कर पाओगी। शायद ये दुनिया एक बार में तबाह हो जाएगी। रक्षा बोलती है, करके दिखाओ तो सही। वो बोलता है, मंत्र पढ़ना बंद करो। रक्षा बंद कर देती है, बट थोड़ी देर में उसे एहसास हो जाता है कि वो जो कर रही थी वो हो चुका है। और ये चीज़ रक्षा जानती थी, क्योंकि जितने भी वहाँ पर डेविल्स आ चुके थे, रक्षा उन सब के अंदर से वो डेविल सोल निकाल रही थी, डेविल पावर निकाल रही थी। अब उसे किसी को टच करने की भी ज़रूरत नहीं उस पावर को निकालने के लिए। रक्षा की पावर इतनी ज़्यादा ग्रो हो चुकी थी कि कुछ चंद मंत्र पढ़ने से वो कर सकती थी। उसने पूरा मंत्र पढ़ा भी नहीं था, लेकिन बाकी मंत्र से पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी। वो अपने मन में ही वो मंत्र पढ़ लेती है एंड उसके हाथ जो कि पीछे की तरफ थे, उसमें वो सब कुछ पावर्स आ रही होती हैं धीरे धीरे धीरे। और इस बात का एहसास किसी को भी नहीं होता है, इवन उन डेविल्स को भी नहीं होता है। धीरे धीरे डेविल्स ना कुछ फील करने लगता है, लाइक उनकी बॉडी वो बहुत ज़्यादा ऐसे कमज़ोर सी हो रही हो। उन्हें फील होता है उनके हाथों के अंदर इतनी पावर थी, बट अचानक से वो कमज़ोर कमज़ोर क्यों फील हो रही है। तो उन्हें लगता है कि शायद ऐसे ही हो रहा होगा, और वो अभी इंटेंस जो उनकी बातें चल रही थी उस पर ध्यान दे रहे थे। एंड थोड़ी देर में रक्षा अब शांत हो जाती है और बोलती है, मतलब काम हो गया है, सभी डेवलप सोल मैंने निकाल लिए हैं, तो अभी कर ही क्या सकता है। क्या मुझे इसे भूलना चाहिए या फिर इसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए? पता नहीं, दुश्मन की ताकत का मुझे अब तक पता नहीं है, तो मुझे सोचना पड़ेगा क्या करना चाहिए। वो आदमी इतने में बोलता है, तुमने ये बहुत गलत किया है। तो अक्षय बोलते हैं, क्या मतलब? तुम्हें क्या लगता है कि मैंने देखा नहीं या फिर मुझे पता नहीं चला? तुमने इन सब लोगों के अंदर से पावर्स निकाल ली हैं, सही कहा मैंने। क्योंकि वो सभी डेविल्स इतने कमज़ोर हो गए थे कि वो लोग नीचे गिर जाते हैं। अचानक से किसी के अंदर से इतनी पावर निकल जाएंगी तो एक ह्यूमन बॉडी तो रिएक्ट करेगी उसके अलावा। एंड होता भी ऐसा ही है, वो लोग नीचे गिर जाते हैं एंड वो आदमी समझ जाता है कि यहाँ पे क्या हुआ है, क्योंकि उनके अंदर से वो पावर सेंस नहीं कर पा रहे होते हैं। एंड वो कुछ मंत्र पढ़ता है, बहुत तेज से पढ़ता है। रक्षा ट्राई करती है उसे चुप करने की, लेकिन नहीं होता है। रक्षा फिर उसे मारने की कोशिश करती है, तो ऑफकोर्स वो गला घुट रहा होता है, लेकिन फिर भी वो पड़े जा रहा होता है, पड़े जा रहा होता है, पड़े जा रहा होता है। एंड फाइनली रक्षा उसकी गर्दन पकड़ के इतना तेज पकड़ती है कि अब उसकी गर्दन वो टूट चुकी होती है। एंड उसके मंत्र से कुछ लास्ट वर्ड निकल जाता है। वो लास्ट वर्ड वो काफ़ी थे,
वहाँ पे पूरा माहौल बदलने के लिए। वहाँ हर जगह काले बादल छा गए थे। एंड उस जगह पे जहाँ पे रक्षा खड़ी थी उसके थोड़ी सी आगे पे एक ब्लैक कलर का, लाइक ऐसा नहीं होता जैसे तूफान आ रहा हो, बिल्कुल वैसा हो रहा होता है। बवंडर, एक जगह पे पूरा बवंडर बन रहा होता है। रक्षा उस चीज़ को ध्यान से देख रही होती है एंड वो समझ जाती है कि इस बार किसी पेड़ से दरवाज़ा नहीं खुला है। जिस पेड़ से दरवाज़ा खोलने की पलट ने कोशिश की थी उसमें सिर्फ कुछ सोल्स वापस आ पाई थी, जो कि रक्षा ने अपने अंदर ऑब्जर्व कर ली थी। रक्षा इस वक्त उस तरफ देख रही होती है एंड फिर वो अपनी आंखें बड़ी हो जाती हैं उसकी एंड वो समझ जाती है कि ये क्या है। ये दरवाज़ा था डेविल वर्ल्ड और इंसान के वर्ल्ड का। अगर ये पूरा दरवाज़ा खुल गया तो फिर रक्षा भी कुछ नहीं कर पाएगी। वो ये बात अच्छे से जानती थी, इसलिए वो कोशिश कर रही थी कि इसे वो बंद कर दे। लेकिन उसे याद आता है कि अगर ये दरवाज़ा खुलेगा तो यहाँ पे नंदिनी होनी चाहिए। तो क्या नंदिनी यहीं पे है? अपने आसपास देखती है और वहाँ नंदिनी, जो कि अपने घर पे सो रही थी, अचानक अपनी आंखें खोलती है। नंदिनी की आंखें पूरी तरीके से ब्लैक थी एंड वो खड़ी होती है बिना किसी एक्सप्रेशन के एंड चलने लग जाती है। उसकी स्पीड काफ़ी तेज़ थी। वो बहुत कम टाइम में उस जगह तक पहुंच जाती है जहां रक्षा को उन लोगों के साथ आने में यहाँ पे लगभग 3 से 4 घंटे लगे थे। नंदिनी वहाँ ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट में पहुँच जाती है। नंदिनी वहाँ जा चुकी होती है। रक्षा समझ गई थी कि नंदिनी यहाँ पे क्या कर रही है। भले नंदिनी इस वक्त होश में नहीं है, बट अगर रक्षा ने कुछ किया नहीं तो बहुत गलत हो जाएगा। वो नंदिनी की तरफ देखती है, उसके पास जाती है, उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है क्योंकि नंदिनी अब भी उस जगह से थोड़ी दूर पे थी। लेकिन नंदिनी बिल्कुल भी नहीं रुक रही थी। रक्षा ने उसे हक कर लिया था। नंदिनी कोई रिएक्ट नहीं करती। रक्षा ट्राई करती है नंदिनी को संभालने की, उसे बोल रही थी बार बार, नंदिनी होश में आओ, नंदिनी प्लीज़ होश में आओ, मुझे पता तुम मुझे सुन रही हो, नंदिनी प्लीज़ प्लीज़ होश में आओ। नंदिनी सब कुछ देख रही थी, वो भी अपने को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। अंदर ही अंदर वो चीख रही थी। लेकिन अपने घर से लेकर के यहाँ तक आने के अंदर वो थक गई थी। वो बस रक्षा को देख रही थी। वो रक्षा को बस देख रही थी और उससे हेल्प मांग रही थी कि प्लीज़ हेल्प मी, मैं खुद नहीं कर रही हूँ, ये अपने आप हो रहा है। इन शॉर्ट, नंदिनी अपनी विल पावर हार चुकी थी एंड रक्षा उसी विल पावर को जगाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अगर नंदिनी ने उसे काबू में कर लिया तो फिर वो अपनी बॉडी पे वापस ओवरटेक कर सकती है। रक्षा बहुत ट्राई करती है लेकिन नंदिनी, वो जैसे रक्षा उसके सामने से हटती वो वापस चलने लग जाती। लेकिन रक्षा अब वो वहाँ खड़ी भी नहीं रह सकती थी। उसे पता था कि अगर वो यहाँ खड़ी रह गई तो दरवाज़ा खुल जाएगा एंड नंदिनी की जान लेने के लिए डेविल्स खुद यहाँ पे आ जाएंगे एंड शायद वो उन्हें रोक नहीं पाएगी। उसे नहीं पता कि सामने वाला इंसान कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। उसने कह तो दिया था कि वो स्ट्रॉन्ग है, बट कितनी उसे भी नहीं पता था। उसे इतना पता था कि उसे नंदिनी को और इस वर्ल्ड को सेव करना है किसी भी हालत में। ये भले ही किसी एक इंसान की फालतू सी चाल हो, लेकिन उसे सब कुछ सोल्व करना होगा। वो यही सोच के नंदिनी को देखती है, उसके लिप्स पे किस कर देती है एंड सोच रही थी कि शायद अब होश में आ जाए, बट नहीं, रक्षा का ये भी वार काम नहीं करता। रक्षा थोड़ी सी दूर नंदिनी से होती है। अब नंदिनी को वो कहती है, आई एम सॉरी, आई थिंक अगर मैंने वो नहीं किया तो तुम और ये वर्ल्ड और सब खत्म हो जाएगा। तो एक ही रास्ता है मेरे पास में अब, या तो मुझे जाना पड़ेगा या फिर सबको जाना पड़ेगा। फिर नंदिनी अंदर ही अंदर से बातें सुन रही थी। उसके भले फेस पे कोई एक्सप्रेशन ना हो, लेकिन वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी और कह रही थी, रक्षा प्लीज़ स्टॉप, प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना जैसे कि तुम्हें हर्ट हो, प्लीज़ रक्षा, प्लीज़ तुम्हें हर्ट होगा तो मुझे भी हर्ट होगा। वो बहुत बोल रही थी। रक्षा उसकी तरफ देख रही थी और कह रही थी, आई एम सॉरी नंदिनी, रियली सॉरी, बट मुझे अब करना ही पड़ेगा।
वरना मैं किसी को भी सेव नहीं कर पाऊँगी, एंड फिर मुझे जो हर्ट होगा ना वो शायद कभी भी नहीं होगा। ऐसा बोल के रक्षा पीछे मुड़ जाती है और उस उमड़ते तूफान की तरफ देखती है जो कि पूरा ब्लैक स्मोक में कवर था। वो बिल्कुल डार्क था। रक्षा समझ गई थी कि धीरे धीरे दरवाज़ा खुल रहा है एंड ऑलमोस्ट 15 मिनट में ये पूरा दरवाज़ा खुल जाएगा, एंड अगर वो खुल गया तो फिर इसे बंद करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, और शायद बंद करने से पहले सारे डेविल्स यहाँ पे आ जाएंगे। फिर वो क्या करेगी उसे नहीं पता था, इसलिए रक्षा अपने दोनों हाथों को हवा में ले जाती है, अपने सर को आसमान की तरफ करती है। वो आसमान की तरफ देख के अपनी आंखें बंद कर लेती है, अपने फिंगर्स को अपनी थंब से टच करती है एंड कुछ बोलती है। जैसे वो कुछ बोलने लगती है उसकी बॉडी पे से ब्लैक स्मोक बहुत ज़्यादा निकल रहा होता है एंड थोड़ा थोड़ा रेड भी हो रहा होता है। रक्षा की आंखें वो रेड थी फिर ब्लैक हो रही थी, मतलब उसने बोल सकते कि अपनी पूरी पावर को खुला छोड़ दिया था। रक्षा ने अपनी ऑलमोस्ट 50% पावर वो रिलीज़ कर दी थी। वो और भी करना चाहती थी लेकिन शायद वो हो नहीं पा रहा था उससे, या फिर बोल सकते हैं कि वो एक मोमेंट ऑफ टाइम पे ही होगा। लेकिन रक्षा की 50% पावर वो भी बहुत ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा कि नंदिनी जब तक होश में नहीं आई थी अब वो होश में आ गई थी, क्योंकि रक्षा का ऑरा वो इतना डेंजरस हो गया था कि जो नंदिनी के अंदर जो पावर थी वो भी शांत हो गई थी। इतनी ज़्यादा शांत हो गई थी कि नंदिनी अपने होश में आ गई थी, लेकिन उसके लिए ब्रीथ करना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, बहुत ज़्यादा। वो कुछ बोलना चाहती थी, रक्षा को बोलना चाहती थी कि रुक जाओ, लेकिन बोल नहीं पा रही थी क्योंकि उसे सांस ही ठीक से नहीं आ पा रही थी। और रक्षा वो समझ गई थी कि अगर उसने ये ऑरा बहुत देर तक यहाँ रखा तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो शायद अब सेफ हैं, अब वो एक ह्यूमन बीइंग है, उनकी लाइफ को डेंजर हो सकता है। उसके आसपास जो भी वो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनकी लाइफ को भी डेंजर हो सकता है। तो वो बस अपनी सारी पावर्स को रिलीज करके वो भागती है उस बवंडर की तरफ। वो भागती है भागती है। नंदिनी जब तक सांस नहीं ले पाती है वो चिल्लाती है एंड उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकलता है, रक्षा। वो अपनी पूरी जान निकाल के चीखती है। रक्षा को भी आवाज़ सुनाई देती है एंड उसके फेस पे एक स्माइल आती है, आंखों में आंसू थे, चेहरे पे स्माइल थी। उसे पता था कि शायद यही अंत है, बट भगवान के क्या प्लान्स हैं ये हमें नहीं पता। भगवान ने कुछ अलग ही प्लान्स बनाए होते हैं। रक्षा जब भी सब कुछ कर रही थी उस तरफ भाग रही थी, उसे अपने बैक के साइड में कुछ फील होता है। अब तक यहाँ पे जो मोमेंट था यहाँ पे हल्की ठंड थी, लेकिन अभी रक्षा के बैक के पीछे से लगता था किसी ने टच किया हो एंड वो हाथ बहुत ज़्यादा वार्म था, गर्म था। वो एक सुकून वाला फील नहीं होता, वो फील दे रहा था रक्षा को। रक्षा को समझ में नहीं आता कि इतने टेंस माहौल में उसे ऐसा फील क्यों हो रहा है, लेकिन वो बस भाग रही थी। वो उस तरफ देखती है। रक्षा की आइज आज तक रेड एंड ब्लैक हुई थी, बट आज वो रेड एंड ब्लैक ही नहीं ऑरेंज कलर की हो जाती है। रक्षा की आंखें पूरी तरीके से ऑरेंज कलर की हो गई थी एंड वो बस भाग रही थी। जैसे उस जगह के पास में हो जाती है एंड अपनी पावर को उस दरवाजे को बंद करने के लिए रिलीज करती है, वो एक ब्लैक स्मोक नहीं निकलता, वो भी एक ऑरेंज स्मोक निकलता है। उसकी खुद की पावर सी होती है वो, लेकिन थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाती हैं। रक्षा को फील होता है कि ये पावर्स कैसी हैं, उनकी ये पावर्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थी। उसकी जो नेगेटिव पावर थी उसमें पॉजिटिव पावर मिल के ऐसा फील होता है कि रक्षा की पावर कुछ भी नहीं है उसके सामने। रक्षा फील कर पा रही थी कि उसकी बॉडी के अंदर से ही यही सब कुछ, बट कैसे। वो उस दरवाजे को पूरी जान ला के बंद कर रही थी, लेकिन उस वक्त उस दरवाजे में से इतना तो खुल गया था कि उसमें से एक डेविल बाहर आता है एंड उसके हाथ में एक तलवार होती है। जैसे कि रक्षा के फेस पे वो मारता है एंड रक्षा के चिक्स के पास में एक छोटा सा कट लग जाता है, लेकिन वही नहीं रुकता। रक्षा को मारने की बहुत ट्राई करता है। रक्षा को उसमें बहुत ज़्यादा चोट लगती है, उसके हाथों पे, उसके पाँव पे, एंड लास्ट में जो रक्षा उस दरवाजे को बंद कर देती है, तब जो सामने वो डेविल था
वो रक्षा के पेट में वो स्वॉर्ड डाल देता है। रक्षा उस वक्त पूरे तरीके से होश में थी, उसे ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। उसके पेट में स्वॉर्ड थी, आर पार हो गई थी उसकी बॉडी से। उसे पता था शायद कि मेरा अंत है, इसलिए वो उस डेविल को बस एक बार देखती है एंड उसकी जो ऑरेंज आइज थी वो काफ़ी होती है उस डेविल को ख़त्म करने के लिए। रक्षा की आइज के पास में से ब्लड निकलने लग जाता है, बट वो डेविल वो ख़त्म हो जाता है। रक्षा नीचे गिर गई थी। वो जो तलवार थी वो आर पार हो गई थी, लेकिन उतनी ज़्यादा गहरी चोट नहीं आई थी। पर रक्षा को ऐसा फील हो रहा था जैसे उसके अंदर पावर नहीं बची है। उसकी धीरे धीरे आंखें वो बंद हो जाती हैं। नंदिनी जो वहाँ पे बैठी थी, चिल्ला रही थी, रो रही थी, वो भाग के आती है रक्षा के पास में। वो रक्षा को देखती है, उसे अपनी गोद में उठा करके उसे बात कर रही होती है। रक्षा वेकअप, रक्षा वो उठ जाओ, क्या हुआ है तुम्हें? रक्षा कुछ बोलो प्लीज़। रक्षा कुछ नहीं बोल रही होती, ना उसकी आंखें खुली होती है ना वो कुछ बोल रही होती है। वो बस बेजान लेटी होती है। नंदिनी उसके नोज के पास में अपने हाथ रखती है, उसका दिल के पे अपना हाथ रखती है तो उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा स्लो थी, बहुत ज़्यादा स्लो। उसकी पल्स रेट वो भी बहुत डाउन थी। कह सकते हैं कि अगर उसे इस वक्त हॉस्पिटल में नहीं ले जाया गया तो वहाँ रक्षा का एंड हो जाता। नंदिनी रक्षा को अपने गोद में लेकर के सब कुछ कह रही थी। इतने में ही नंदिनी की पूरी फैमिली वहाँ आ जाती है एंड वो देखते हैं रक्षा को इस हालत में। उन्हें लोगों को भी रिग्रेट होता है अपने अंदर से कि ये सब कुछ हम लोग क्या कर रहे थे, अपनी ही बेटी को मार रहे थे, हम लोग ये क्या करने जा रहे थे। उन्हें रिग्रेट था, लेकिन इस वक्त रक्षा की हालत देख करके वो कुछ भी नहीं सोच रहे थे। रक्षा को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, वही हॉस्पिटल जिसमें रक्षा पैदा हुई थी, वही उस गाँव का हॉस्पिटल जहाँ रक्षा को डेविल बोला गया था और उसके मॉम डैड ने उसे छोड़ दिया था। इस गाँव में इन डेविल्स के बीच में उसे जैसा इंसान बनना है वो बनने देने के लिए। रक्षा को कभी अपने मॉम डैड से प्यार नहीं मिला एंड शायद मिलता तो वो और ज़्यादा अच्छी होती एंड सब कुछ बहुत पहले ख़त्म हो जाता। पर रक्षा अच्छा बुरा सब कुछ समझने में से बहुत वक्त लग गया था और शायद अब उसके पास वक्त ख़त्म हो गया था। वो हॉस्पिटल जाती है, डॉक्टर्स उसे देखते हैं। वो इतने मेडिकली हाई नहीं होता, मतलब गाँव का होता है नहीं, उनके पास कुछ हाई मेडिकेशन टीम होती है, लेकिन वो अपनी पूरी तरीके से कोशिश करते हैं। वो एक हर्बल लाइक कुछ होती हैं जड़ी बूटियाँ, उनसे भी उसका ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि सारे गाँवों पे मेडिसिन लगी हुई थी, उसे कुछ अलग अलग मेडिसिन दी जाती हैं और सारी मेडिसिन नेचुरल थी, क्योंकि उन लोग के पास में कोई इतनी हाई वाली मेडिसिन, मतलब जो मेडिसिन मिलती हैं वो नहीं थी, ना उनके पास कोई ऐसी मशीन थी सिर्फ डिटेक्ट कर सके उसका एक्चुअल में हुआ क्या है, उसकी हार्ट बीट इतनी कम क्यों है। नंदिनी ने शहर से डॉक्टर की पूरी टीम विद जो भी चीज़ चाहिए होती नेसेसरी होती है डॉक्टर के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ मंगवा ली थी, बट उन्हें आने में यहाँ पर टाइम लगेगा। नंदिनी ये बात भी जानती थी क्योंकि ये जगह बहुत दूर थी उनके घर से। उसे भले आने में ज़्यादा टाइम ना लगा हो, लेकिन उन लोगों को टाइम लगेगा, भले वो गाड़ी से आ रहे हो। लगभग 3 से 4 घंटे तो लगेंगे एंड वो 3 से 4 घंटे तो आ भी जाते हैं। एंड रक्षा अब भी उसी हार्ट बीट के साथ में, उसी पल्स रेट के साथ में होती है। ऐसा लग रहा था रक्षा की जो स्टेट थी ना वो चेंज नहीं हो रही थी। डॉक्टर्स भी आते हैं, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, या तो और पे बुरी हो जाती, मतलब बुरी हो तो क्या ही होती, इससे ज़्यादा रक्षा की जान चली जाती, या फिर थोड़ी इम्प्रूव होती। बट ये एक जगह सेट हो गई है, ऐसा लगा इसके लिए टाइम रुक गया है, कि उसी जगह पे है, पता नहीं क्या हो रहा है इसके साथ में। वो उसे चेक करते हैं, इसके लिए हर एक चीज़ करते हैं, मेडिसिन देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, हर एक तरह की रिपोर्ट चेक करते हैं। रक्षा के सारे गाँव ऑलमोस्ट 1 हफ्ते में भर जाते हैं। नंदिनी हर वक्त बाहर रहती थी, रोती रहती थी एंड वेट करती थी रक्षा के उठने का। नंदिनी की फैमिली उससे बहुत सा माफ़ी मांगती है। नंदिनी बोलती है आप लोगों की गलती नहीं है तो प्लीज़ अपने आप को ब्लेम करना बंद कीजिए। लेकिन वो देख पाती थी कि सबकी आंखों में गिल्ट था, रिग्रेट था एंड एक डर था कि हम इसे दोबारा भी तो कर सकते हैं,
तब क्या होगा? वो डर वो नंदिनी महसूस कर पा रही थी, लेकिन इस वक्त उसे रक्षा की इतनी फिक्र थी कि वो कुछ नहीं सोच पा रही थी। अपनी फैमिली को कैसे समझाए उसे नहीं समझ में आ रहा था। ऐसे ही 2 हफ्ते गुजर जाते हैं। रक्षा अभी होश में नहीं आई होती है, लेकिन उसकी हालत पहले से थोड़ी सही हो गई होती है। लाइक उसकी हार्ट बीट नॉर्मल हो गई होती है, उसके गाँव काफ़ी अच्छे से भर गए होते हैं, लेकिन रक्षा अभी भी होश में नहीं आई थी। नंदिनी वहाँ बैठी थी, उसके पास में आती काव्या और कहती है, फिक्र मत कर, वो ठीक हो जाएगी। पर कब तक ठीक होगी यार, कितना टाइम हो गया वो उठ ही नहीं रही है। काव्या बोलती है, फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। काश सब कुछ ठीक ही हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो काव्या बोलती है, तो उसे क्यों बोल रही है, वो ठीक हो जाएगी ना। हाँ, ठीक हो जाएगी, पर तुझे पता उसने मुझे क्या कहा था? तेरी बहन, जो कि ह्यूमन सोल थी उसके अंदर ना, रक्षा जिसे तू डेविल बोलती है या वैसा बहुत डेविल बोलते हैं, उसके अंदर वो सोल भी है, लेकिन वो सोल ना बहुत प्योर है, बहुत ज़्यादा। एंड मैं रक्षा से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। एंड शायद जब वो होश में आएगी तब भी वो डेविल रक्षा वो शायद नहीं होगी यहाँ पे, वो जा चुकी होगी। तो काव्य बोलते, तो क्या हुआ, रक्षा तो होगी ना। हाँ, पर वो नहीं होगी जैसे मैं प्यार करती थी। तो ऐसी बातें क्यों कर रही है, वही तो रक्षा है, मतलब दोनों थे, सेम तो है। नंदिनी बोलती है, तो रहने तो नहीं समझेगी। आई नो समझाना बहुत डिफिकल्ट है कि एक इंसान जिसके अंदर 2 सोल्स थी, वो उन दोनों सोलों से बहुत प्यार करती थी। अब वो कैसे समझाए कि उसमें से एक सोल को देखकर थोड़ा बहुत भी हर्ट हुआ तो वो कैसा फील कर रही होगी। ये समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन नंदिनी वो समझ रही थी। लगभग 1.5 मंथ के बाद में रक्षा अपने आंखें खोलती है। वो अपने सामने नंदिनी को देखती है। नंदिनी उसके सामने बैठी थी। वो भी स्माइल करती है एंड बोलती है, गुड मॉर्निंग। रक्षा अपने आसपास देखती है और कहती है, ये तो रात है ना। हाँ, बट इतने टाइम बाद आँख खोली है, तुम्हारे लिए तो गुड मॉर्निंग ही है ना। तो रक्षा स्माइल करती है। इस वक्त रक्षा की फैमिली भी वहीं पे थी। ये लोग सिटी में हॉस्पिटल में थे एंड रक्षा सबको देख रही थी, सबको। नंदिनी को देखती है फिर और कहती है, आई ओके, कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं, कोई चोट नहीं आई, और तुम्हें बहुत चोट आई, राइट? रक्षा बोलती है, मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करो। सच में ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। रक्षा, अगर ठीक हो तो क्या तुमसे एक सवाल पूछूं? पूछो। मुझे एक बात बताओ, जब ये सब कुछ ख़त्म हो गया है, डेविल्स वाला गेट बंद हो गया है, सब कुछ ठीक हो गया है ना? हाँ, सब ठीक हो गया है। नंदिनी पूछती है, तो फिर मेरे अंदर जो पावर्स थी वो गई क्यों नहीं? तुमने कहा था ना कि वो भी चली जाएंगी, ये गई क्यों नहीं? ये अभी बिल्कुल वैसा फील होता है जैसे पहले थी, बल्कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील होती है। अब तो मैं कुछ पावर्स यूज़ भी कर पाती हूँ। ऐसा क्यों? वेल, नंदिनी की ये बात सुन के उसके मॉम डैड काव्या यमुना वो शौक होता है, क्योंकि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता होता है, क्योंकि नंदिनी ने कुछ बताया ही नहीं होता। रक्षा स्माइल करती और बोलती है, फिक्र मत करो, जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो सब बताऊंगी। ठीक है, जैसे तुम ठीक लगे, पर क्या मुझे बताओगी, क्या अब भी तुम वही हो जो पहले थी, या फिर तुम अब अकेली हो? तो रक्षा नंदिनी की तरफ देखती है, इसका सवाल समझ जाती है और कहती है, क्या लगता है? तो नंदिनी की आंखों से आंसू निकलना चाहते और बोलते हैं, प्लीज़ टेल मी ना, मुझे गैस नहीं करना। आई वॉन्ट कि तुम अकेली ना हो इस वक्त। नंदिनी की ये बात सुन के रक्षा स्माइल करती है, उसकी आंखों से आंसू पोंछती है एंड बोलती है, तो मैं नहीं हूँ अकेली। सच में? हाँ,
बट ऐसा कैसे, तुमने तो कहा था तुम अकेली जाओगी। पहले ये लोग इस तरीके से इसलिए बात करते ताकि किसी और को समझ में ना आए। तब रक्षा बोलती है ठीक है, एक बार ठीक हो जाने दो, सब समझा दूंगी। अभी मैं इतना बोल नहीं पा रही और मुझे भूख भी बहुत लग रही है। रक्षा खाना खाती है, थोड़ा टाइम स्पेंड करती है एंड ऐसे करते करते 1 महीना और गुजर जाता है। नंदिनी की एग्ज़ाम चल रही होती है, एग्ज़ाम देने जाती है क्योंकि एक ह्यूमन लाइफ तो जिएगी ना। एंड रक्षा ठीक हुई होती है तो नंदिनी रक्षा से अब पूछती है आज तो मेरे एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गई है, बताओगी क्या हुआ है। कुछ भी तो नहीं हुआ, होगा क्या। और मैंने उस सवाल के बारे में पूछ रही हूँ, मतलब तुम्हारी पावर्स पे नहीं गई, मेरी पावर्स पे नहीं गई, ऐसा क्यों क्यों, बोलो रक्षा। तो रक्षा स्माइल करती है, नंदिनी का हाथ पकड़ती है और कहती है नंदिनी आपकी कॉलेज ख़त्म हो गई है ना। हाँ, तो अब क्या करने का प्लान है। तो नंदिनी बोलती है करना क्या है, पापा के मन में काम करना है। रक्षा नंदिनी की तरफ देखते हुए बोलती है आप नहीं कर सकते। तो नंदिनी पूछती है क्यों। तो रक्षा बोलती है क्योंकि आपको मेरे साथ जाना पड़ेगा। तो नंदिनी बोलती है कहाँ पे, क्यों जाना पड़ेगा। तो रक्षा बोलती है आपके अंदर अब भी ये पावर्स है और मेरे अंदर भी। मैं अपनी स्टडी और आप अपनी जॉब कहीं और करोगे, आपकी फैमिली से दूर, फैमिली से कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा आपका, न मेरा मेरी फैमिली से कांटेक्ट रहेगा। आपके अंदर जो पावर्स है ना वो अब भी खतरे का इंडिकेशन है और मैं अब भी यहीं पे हूँ। इसका मतलब यही है कि अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ। तो नंदन क्या बोलती क्या मतलब तुम्हारा मतलब। तो रक्षा स्माइल करते हुए बोलती है हमारे कुछ भी प्लान्स हो लेकिन भगवान का कुछ और ही प्लान्स होता है। रक्षा अपनी एक आइज़ का कलर चेंज करती है, वो ऑरेंज हो जाती है। रक्षा दिखाती हुई बोलती है देख रही हो ये पावर एक न्यू पावर है, आई डोंट नो इसको यूज़ कैसे करते हैं, मुझे अपनी पावर्स यूज़ करना ठीक से नहीं आती थी एंड ये एक ऐसी पावर है जो मुझे किसी रीज़न से मिली है एंड ये नया रीज़न ही है हमारी अगली कहानी की शुरुआत। तो नंदनी बोलते क्या मतलब। तो रक्षा उसके रिश्ते किस कर लेती है। रक्षा नंदनी से किस कर रहे होता है बहुत प्यार से। रक्षा थोड़ा सा नंदनी से दूर होती है, उसके फोरहेड से अपना फोरहेड टच करती है एंड बोलती है इसका मतलब ये कि ये भी कहानी ख़त्म नहीं हुई, बाकी है और ये कहानी हमें अपनी फैमिली से दूर रखे करनी पड़ेगी ताकि ये लोग डेंजर में ना आए। समझ में आया। आ गया समझ में। नंदनी भी स्माइल करती है। तो नंदनी पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो अब। तो रक्षा स्माइल करती बोलती है यहाँ से बहुत दूर, बहुत ज़्यादा दूर, एक ऐसी जगह जहाँ पे हमें कोई ना जानता हो, ना आपको ना मुझे। एंड वहाँ शुरू होगी हमारी नई कहानी हमारे नए किरदारों के साथ में, एक और नया खतरा और नए कैरेक्टर्स, एक और नया कपल with good intentions and more dangerous. So ready for season 2. This is the season 1 and hope everybody is like the story. अगर स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। होप यू एंजॉय द स्टोरी एंड सीज़न 2 बहुत जल्दी नहीं आएगा, बहुत लेट आएगा। अगर इंतज़ार है तो बोल देना, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आराम से रिलीज़ कर देंगे, नहीं है तो। एंड अगर वेट कर रहे हो तो वेट करो यार, जल्दी आएगा सीज़न 2, डोंट वरी। बाय बाय बडीज़।